नॉर्मलाइजेशन को लागू करने वाले कहाँ छुप करके बैठ गए। अभी तो विपिन सिन्हा भी खूब कूद के बोल रहे थे जब खान सर पटना में बच्चों के समर्थन में उतर गए थे, रोड में आंदोलन कर रहे थे, तो विपिन सिन्हा जी खान सर पे आरोप लगा रहे थे कि खान सर टीआरपी पाने के लिए बच्चों के साथ पे रोड पे उतरे हैं। वाह विपिन सिन्हा, क्या बात है। खान सर को टीआरपी की ज़रूरत है, ये तो हम लोगों को नहीं पता, सिर्फ विपिन सिन्हा जी को पता था। तुम लोग रोड छाप नेता ऐसे ही रहोगे देश में अगर, तो देश को खा जाओगे और देश को बर्बाद कर दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे नेता अगर हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा होते हैं तो घोर अपराध है कहीं ना कहीं। वो माँ बाप भी शर्मिंदा होंगे जो आप जैसे नेता को पैदा किए होंगे। बिहार का ये पेपर लीक हुआ, आप लोग नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया, नॉर्मलाइजेशन को चालू किया, लागू किया, फिर भी एग्ज़ाम लीक हो रहा है, सरेआम लीक हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था से क्या फ़ायदा, ऐसी कानून बनाने से क्या फ़ायदा जब पेपर हमेशा आउट ही हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म ही कर दिया जाए, एक दिवसीय पेपर किया जाए, एक शिफ्ट पेपर किया जाए, एक ही पेपर बनाया जाए, तो कितना बेहतर होगा। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तमाम ऐसे नेता बोल पड़े थे जब खान सर जी पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ में उतर गए थे, तो बहुत सारे नेता बोलने लगे थे खान सर के खिलाफ में। लेकिन नतीजा आपके सामने है, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 13 दिसंबर को लीक कर गया। वारे वहाँ का व्यवस्था, जो आप खुद नियम को बना रहे हो, खुद नियम को फॉलो करा रहे हो, फिर भी एग्ज़ाम लीक जा रहा है। ऐसी व्यवस्था से छात्रों के ऊपर क्या होगा, छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा। जितना भी पेपर हो रहा है आउट हो रहा है और छात्र का भविष्य संकट में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नाकामयाब है बिहार की सरकार। नीतीश जी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन नीतीश वाकई में अगर देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री के पद के लायक बिल्कुल नहीं है। जो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार सकता है, वो देश क्या चला सकता है। मात्र वहाँ का नाम मात्र का व्यवस्था है। तो पूरे देश में प्रतियोगी छात्रों से मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग किसी गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठिए। आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब आप रोड पे उतरेंगे तो खान सर जैसे बहुत से महायोद्धा हैं कि जो आपके समर्थन में जरूर आएंगे। पूरे भारत में वो आंदोलन होना चाहिए कि गवर्नमेंट किसी भी प्रदेश का अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करे तो पहले 100 बार सोच ले, फिर नॉर्मलाइजेशन की बात करे। युवाओं के साथ हमेशा चीट किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। युवाओं का भविष्य हमेशा संकट में उतरता हुआ नजर आ रहा है, संकट में पड़ता हुआ जा रहा है। आखिर युवाओं की बात क्यों नहीं किया जाता है, रोजगार की बात क्यों नहीं किया जाता है। कुछ वैकेंसियां महज निकाली जाती हैं, उसका एग्ज़ाम भी कराया जाता है, फिर पेपर आउट भी हो जाता है। ये कहाँ की व्यवस्था है। जब शासन व्यवस्था में आप बैठे हो तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि पेपर आउट ना हो। खैर, हम तो विपिन सिन्हा जी के उस बयान को सुने तो दिल बहुत आहत हुआ। खान सर जिस तरह से कह लीजिए नाम मात्र का पैसा लेकर के वो तैयारी कराते हैं बच्चों को, उनके ऊपर भी कटाक्ष करने वाले विपिन सिन्हा, आपके लिए जगह नहीं बचेगा आने वाले समय में कि आप कभी किसी पद के लायक हों।
ये वहाँ की जनता, इस देश की युवा, बिहार की युवा जरूर आपको इस बात का जवाब देगी कि खान सर टीआरपी के लिए उतरे थे या बच्चों के भविष्य के लिए उतरेंगे। इसी के साथ अपनी बारी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।